हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। मैं हूं आरजे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। इसके पहले दोस्तों लाइक करना, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है 1 जनवरी 2023 कैसा गया। आई होप अच्छा ही गया होगा। तो सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय कौन होता है? तो हम लोग लिखेंगे आधुनिक युग प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। किसे? मुद्रा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है? तो जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है? मुद्रा के विकास का इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का इतिहास क्या है? तो लिखेंगे इतिहास है। क्या है? विकास का इतिहास है। प्रश्न संख्या 4, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान यानी लेन देन को वस्तु को क्या कहा जाता है? तो विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। क्या है? उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 7, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया है? प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया? सरल हो गया। क्या हो गया? सरल हो गया। प्रश्न संख्या 8, मुद्रा एक अच्छा क्या है? मुद्रा एक अच्छा है क्या? सेवक है। क्या है? सेवक है। प्रश्न संख्या 9, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 10, साख का मुख्य आधार क्या है? साख का मुख्य आधार विश्वास है। क्या है? साख का मुख्य आधार विश्वास है। हम लोग सेक्शन 2 में चलते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई एक वस्तु से यानी किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन या देन करते हैं। ठीक है, यानी किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अर्थात एक और भाषा में देखें तो हम लोग कह सकते हैं, किसी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के, यानी कोई एक वस्तु दूसरा वस्तु खरीदते हैं बिना पैसा का, प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी कि हम बिना पैसा का कोई वस्तु आपस में बदलते हैं तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे गेहूं से चावल, किससे बदले? गेहूं से बदले चावल। सब्जी से तेल, दूध से दही आदि। इस तरह से और भी कई चीज़ हैं, जैसे बकरी से गाय, गाय से दूध बदल सकते हैं आप लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रश्न संख्या 2, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? देखिए दोस्तों, अच्छे समझिएगा। वैसे प्रणाली जिसके कोई भी वस्तु का क्रय या विक्रय, यानी वैसे प्रणाली जिसका कोई वस्तु का खरीद या जो बेचते हैं या खरीदते हैं, लेन देन मुद्रा से किया जाता है। यानी मुद्रा के आधार पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, मुद्रा की परिभाषा दे। मुद्रा की परिभाषा दे। क्या आंसर लिखेंगे? मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसकी सहायता से, यानी मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु का आदान प्रदान या क्रय विक्रय से होता है। यानी मुद्रा के आधार से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं। वही हो गया मुद्रा की परिभाषा। ठीक है, एक बार फिर से, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु का आदान प्रदान या क्रय विक्रय से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। दोस्तों आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो लिखेंगे, प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड,
प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है, उस पर प्लास्टिक का एक छोटा से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा होती है। वो किस में होती है? तो एटीएम में होती है। प्रश्न संख्या 5, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है दोस्तों? जब सभी लोग को पता होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड लिखेंगे बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड, बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर भारत द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे ही क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बचत क्या है? बचत क्या है? आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। और आपका सेविंग यानी बचत बराबर होता है इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, इनकम माइनस कंजप्शन, यानी आपका बचत बराबर हो गया आय माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग। इसके बाद देखते हैं साख। ये जो हमारा आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा साख। ठीक है, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो हमारा प्रश्न है साख क्या है? साख क्या है? तो इसका जवाब लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे। साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास हो या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है, उसे ही क्या कहते हैं? साख कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।